उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वो लगातार समाजवादी पार्टी को ही चैलेंज कर रही है। एक तरफ वो कांग्रेस जिसको 403 में महज 2 विधानसभा की सीटें आई, और उधर समाजवादी पार्टी जिनके 111 एमएलए आज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रीय दल हैं, हम बड़े दल हैं, हम बड़ा भाई हैं, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, हम सपा के साथ बराबर की सीटों पर लड़ेंगे। भाई, इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यह हिम्मत आ कहां से रही है, इसके नतीजे क्या होंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर इसका असर क्या पड़ेगा। सियासी पिच चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं, आपके साथ बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले 5-6 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म है, कई कारणों से गर्म है। जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, वो अयोध्या में जो मसला हुआ, चोरी, चंदा चोरी वाला जो मामला जो खूब उछाला जा रहा है मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर रखा है। मज़ेदार बात यह है कि गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमेशा न भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करती हुई दिखाई देती है, चंदा चोरी के मामले पर जो गोदी मीडिया है उसका जो एक्शन रिएक्शन बड़ा देखने लायक है। वो खुलेआम सरकार से सवाल पूछ रहा है। यह तो दुनिया का 8वां आश्चर्य हो गया कि भारत की मीडिया भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, और यह सवाल पूछना सबको चौंका रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सियासत के हिसाब से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब विपक्षी खेमे में यह तय है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन होना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी लगातार हो रही है वो इस गठबंधन को भड़काने वाला है, इस गठबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। देखिए, जो सच्चाई है वो स्वीकार करना चाहिए। ये सच्चाई है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है। कांग्रेस ने जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए वो कर भी नहीं रही है। ऐसे में गठबंधन ही एकमात्र रास्ता है, गठबंधन होना है, गठबंधन तय है। और समाजवादी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा सीटों पर उनका दावा बनता है और बनना भी चाहिए। 111 विधानसभा सीटों वाली पार्टी, 111 विधायकों वाली पार्टी और मात्र 2 विधायकों वाली पार्टी, तो आराम से 70-80 सीटें देने को तो समाजवादी पार्टी यूँ ही तैयार है। बातचीत के जरिए 20 सीटें और ली जा सकती है, 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। और सीटों की संख्या के हिसाब से सीट, बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ने से ज़्यादा बेहतर होता है जीतने वाली सीटों पर लड़ना। कांग्रेस के साथ इसमें भी बहुत गेम करते हैं क्षेत्रीय दल, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। बिहार का नतीजा आपके सामने है। आपने देखा कि बिहार में आखिरी दौर तक कांग्रेस और राजद आपस में लड़ते ही रहेगा सीटों के लिए। कई सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। हासिल क्या हुआ? बहुत बुरी हार हुई। 25 विधायक 243 में राजद के जीते और कांग्रेस के महज 6 जीते। जो माहौल बनाया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ यात्रा कर, वोट चोरी किया के खिलाफ यात्रा कर, वो पूरा माहौल इस सीट बंटवारे की किचकिच ने खत्म करके रख दिया। जिद पर अड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। हालांकि बिहार का माहौल अलग था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भी माहौल रहता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा शासन किया है 15 साल कि उसका एंटी इनकम्बेंसी आज भी दिखाई देता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मीम भी बनाते हैं और कहते हैं कि राज ऐसा करो कि पोते पोतियों तक एंटी इनकम्बेंसी चलता ही रहे। वही आरजेडी का भी हाल रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार वो अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो भी अपनी बात कहते हैं। लेकिन बात कहने, मांग करने और बात कहकर मांग करने के बाद ऐसी बातें कहना कि गठबंधन की जड़ों में मट्ठा डालने जैसा हो। अब आ गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस के प्रभारी बनकर। वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लीड करेंगे। कांग्रेस जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा के में, उसमें राजेंद्र पाल गौतम ही कांग्रेस के प्रभारी बनकर आए हैं।
अब देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पूरे 5 साल काम करने वाला कोई प्रभारी होना चाहिए था, तो चुनाव के 5 महीने पहले एक प्रभारी लाया गया है। किसको? राजेंद्र पाल गौतम को। राजेंद्र पाल गौतम अच्छे नेता हैं, विधायक रहे हैं, यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे हैं। वो बहुत पुराने कांग्रेसी नहीं, ऐसा नहीं कि वो कोई खाटी कांग्रेसी है, कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के संगठन से निकल कर आए हैं। वो आए हैं आम आदमी पार्टी से। अब कांग्रेस में आए हैं तो राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। पहले वो कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रकोष्ठ के एससी विंग के अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभारी उनको बना दिया गया। दलित नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे ही उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आते ही उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए था, और जो 80 लोकसभा की सीटें हैं या उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसका लगातार उनको दौरा कर लेना चाहिए था। अगर वो अपनी यात्रा पर भी निकलते तो 1 महीने में पूरी यात्रा को वो कंप्लीट कर देते। इससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह था। फिर संगठन पर काम शुरू हो जाता। इन दिनों के दौर बीच में ही गठबंधन पर भी चर्चा शुरू हो जाती। जाहिर तौर पर जब अखिलेश यादव देखते कि कांग्रेस का संगठन काम कर रहा है, कांग्रेस का संगठन ऊर्जा में है, कांग्रेस के कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, उसके बाद आपको सीटें मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अखिलेश यादव समझदार नेता हैं। अखिलेश यादव ये जानते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस की सच्चाई जानते हैं और कांग्रेस भी अखिलेश यादव की सच्चाई जानती है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस इतनी बराबरी की बात कर रही है और राजेंद्र पाल गौतम तो कह रहे हैं हम बड़े भाई हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस बड़ा भाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मजबूत है। पर दूसरी बात यह सवाल पैदा होता है कि ये बड़ा भाई और छोटा भाई होता क्या है? राजनीति कोई पारिवारिक रिश्ता थोड़ी चल रहा, कोई फैमिली शो है कि यहाँ पर भाई का, चाचा का, चाची का, दीदी का, बुआ का होना ज़रूरी है। यहाँ एक दल का दूसरे दल के साथ उसके ताकत के अनुसार गठबंधन होता है। कांग्रेस को ये ताकत कहाँ से मिल रही है? दरअसल बता दें आपको कि पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसके बाद उड़ीसा का विधानसभा चुनाव और फिर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। इसके जब नतीजे सामने आए तो नतीजों में साफ तौर पर देखा गया कि क्षेत्रीय दलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब देश में जो सियासत इन दिनों चल रही है, देश के राजनीति का जो मिजाज है वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन आप एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि क्षेत्रीय दलों की स्थिति सही नहीं है, क्षेत्रीय दलों की सियासत खतरे में है, लेकिन इस खतरे में होने का मतलब यह नहीं कि आप जो है किसी को ब्लैकमेल करें। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा फ़र्क है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा की है। अगर कांग्रेस चाहती तो इस देश में कब का लोकतंत्र समाप्त हो गया होता। अगर कांग्रेस अलोकतांत्रिक होती तो एक परिवार का शासन हो गया होता। लेकिन कांग्रेस के राज में तमाम क्षेत्रीय दल फले फूले। कांग्रेस का ही शासन था कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी उभर गई, फलने फूलने लगी। केजरीवाल की पार्टी भी फली फूली, ममता बनर्जी भी फलती फूलती रहीं, ओवैसी की पार्टी भी आगे निकल गई। लेकिन आज क्या कोई क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल सकता है? भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बगैर ये क्षेत्रीय दलों को भी सोचना है, लेकिन कांग्रेस को भी अपने बड़प्पन का परिचय देना है। और कोई ऐसी बात किसी नेता को नहीं कहनी चाहिए जो गठबंधन के भविष्य को खतरे में डाले। देखिए होता क्या है, गठबंधन होकर रहेगा, लेकिन जब आप गलत तरीके की बयानबाजी ऐसी करते हैं तो होता क्या है कि सोशल मीडिया पर, सड़क पर सपा के कार्यकर्ता कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ता सपा के कार्यकर्ता को, वो एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे, अनाप शनाप लिखेंगे। और इसके बाद जो क्या होती है, इसके बाद आपस में दोनों के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर आपके भाषण, आपके बयान से नीचे के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है, और जब संबंध आपस में बिगड़ जाता है तो जोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। ये सुना ही होगा आपने। यही होता है। सबको संयम का परिचय देना चाहिए। देश के सामने चुनौती है जो ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल कांग्रेस कहती है। तो जब देश के सामने आप चुनौती को मानते हैं तो मिलकर चुनौतियों से लड़िए, और उसके बाद फिर देखते रहिए किसकी सीटें, कितनी सीटें, सत्ता सरकार, ये तो चलती ही रहेगी। बहरहाल वीडियो आपको अच्छा लगे पसंद ज़रूर करिए, अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।